वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू की फतेह। मैं पूरी संगत के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो ग्लोबल मिडास फाउंडेशन और ग्लोबल मिडास कैपिटल प्रोडक्शन हाउस ने अपने 4 साल की सेवा के अंदर 1984 जेनोसाइड ऑफ सिक्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ की एक कड़ियाँ बनाई हैं। इसके अंदर हम लोगों ने एक पहले बनाई डॉक्यूमेंट्री जिसके अंदर हम लोगों ने दिल्ली कवर किया। दिल्ली के साथ में फिर हम लोगों ने कानपुर फाइल्स करके बनाई। उसी के साथ में एक हमने पीरियड 1984 से लेकर 1995 तक का कवर करा। उसी के साथ में हम लोगों ने फिर जो इस तरीके के जेनोसाइड्स किए गए अलग अलग केस स्टडीज़ भी आपके सामने लेके आए। तो इसलिए हम लोगों ने एक साडा खिड़दा पंजाब और ग्लोबल मिडास फाउंडेशन दोनों चैनल्स पे प्लेलिस्ट बनाई है 1984 जेनोसाइड ऑफ सिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज़। तो इसके अंदर ये अलग अलग जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं अलग अलग सालों में और पीरियड्स में, ये आपके सामने है, तो आप इसको एक देख सकते हैं। उसी के साथ में जो करंट इस ईयर की प्रोडक्शन के अंदर बोकारो के ऊपर और जबलपुर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री आने की तैयारी चल रही है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो मैं इसके अंदर कुछ एक अहम जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब हम लोगों ने कानपुर फाइल्स बनाई और हमने कुलदीप सिंह भोजल जी के साथ इनपुट लिया, उनकी सारी टीम के साथ इनपुट लिया और देखा कि कहाँ 40 साल के बाद हम खड़े हैं। एक तरफ 127 सिख जिनको मारा गया, उनके लीगल केसेस में, बैटल्स में, इंसाफ पाने की लड़ाई में। दूसरी जगह उनको अभी तक किस किस सरकार ने अलग अलग टाइम में कितना कंपनसेशन दिया। जिन लोगों के घर बार प्रॉपर्टी जला दी थी, क्या उनको दोबारा से घर दिए गए। तो कहीं पे भी एक पुख्ता और अकाउंटेबल इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे ये पता चले कि जिनको ने अपनी जान गंवाई उस कत्लेआम में उनको कब कब कितना कंपनसेशन मिला, और उसी के साथ में उनको क्या जिनकी प्रॉपर्टी जलाई गई, लूट मार हुई और ऐसे बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाया, क्या उनको कंपनसेशन मिला और क्या उनको भी घर मकान रहने के लिए दिए गए। इसी तरीके से जब हम लोगों ने दिल्ली के ऊपर जब डॉक्यूमेंट्री बनाई थी तब भी हमने देखा कि बड़े अलग अलग जगहों पे जब इस तरीके की हमने विक्टिम्स, विटनेस, फैमिली से, सर्वाइविंग फैमिली मेम्बरों से बात करी तो उनके भी ऐसे सवाल थे कि जब उनको ये रिहैबिलिटेशन के लिए घर दिए गए तो उस रिहैबिलिटेशन के लिए घर दिए जाने के बाद आज उनसे क्यों पैसे की डिमांड करी जाती है कि उनको इन घरों के लिए कुछ पेमेंटें करनी है। इसी तरीके से जब बात हुई कि जिनसे ये इंसाफ की बात हुई थी कि आपको हम लोग रिलीफ के अंदर नौकरियां देंगे, तो क्या उन घरों में नौकरियां पहुंची, और साथ ही साथ में जो कंपनसेशन की बात थी वो भी एक बड़ा सवाल है। यही चीज़ अब जब पंजाब के अंदर हम लोग देख रहे हैं और बोकारो और जबलपुर में देख रहे हैं, वहाँ पर भी ये सिचुएशन है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जैसे हम लोगों ने पहले एक अपील करी थी कानपुर फाइल्स बनाने से पहले, SGPC साथ में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और उसी के साथ में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी से, कि जिसके पास जो जो इन्फॉर्मेशन है एक वो अगर हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे दे सके तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक और बेनिफिशरीज तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अब हम लोग उनसे मिलके उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं और उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ बना रहे हैं, तो हमारा नीचे ग्रास रूट लेवल पे 1 to 1 उन लोगों के साथ कनेक्शन है, तो हम उन तक ये बात पहुँचा सकते हैं। और अगर ऐसी गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया है और वो स्कीमें नहीं ले पाए हैं तो हम उनको उन स्कीमों तक पहुंचा के उनको वो कंपनसेशन और रिहैबिलिटेशन में हेल्प कर सकें। बट अनफॉर्चुनेट है इसके ऊपर कि अभी तक उसके अंदर हमें कहीं से भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया है सिवाय SGPC के। तो इस बार मैं दोबारा से एक फ्रेश अपील नए साल के अंदर करता हूँ हमारी सिरमौर जथेबंदी SGPC से, साथ में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से, क्योंकि ये दो जथेबंदियाँ मेन रही हैं जिन्होंने 1984 के विक्टिम्स के लिए, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए, उनके कंपनसेशन के लिए, उनके लीगल बैटल्स के लिए लड़ाई लड़ी है और स्टैंड लिया है और काम कर रहे हैं पिछले 40 साल से। और साथ में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी से कि एक हमें जो हम लोगों ने उनसे लेटेस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस करी है जहाँ पर हम लोगों ने एक लिस्ट ऑफ विक्टिम्स मांगी है वो दे सके, साथ में जो विक्टिम फैमिली जिनकी शिनाख्त हुई उनको क्या कंपनसेशन मिला ये डिटेल दे सके, किस गवर्नमेंट ने किस टाइम पे दिया वो बता सके। साथ में अगर उनके घर बार और दुकानें जलाई गई तो उनके बदले में उनको रिहैबिलिटेशन के लिए
घरों की अलॉटमेंट हुई है या किस बेसिस के ऊपर उनको एक एकोमोडेशन मिली है वो बता सके। तो अगर स्टेट बाय स्टेट ये डेटा अवेलेबल हो जाए तो हम लोग उसको कंपाइल करके ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी उम्मीद से कि जो हमारी सिरमौर जत्थेबंदी है SGPC, साथ में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ जो 1984 के सर्वाइविंग विक्टिम्स विटनेस फैमिलीज़ और उनके साथ मिलके ये सारा कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं, तो उनसे अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो हम उसको एक तो संगत के सामने स्टेट वाइज ला सकते हैं कि दिल्ली हो या कानपुर हो कितने लोगों को मारा गया, उसके बदले में उनको क्या कंपनसेशन मिला, लीगली उनके केसेस में क्या हुआ, और साथ ही साथ में रिहैबिलिटेशन के लिए क्या उनके बच्चों के लिए एजुकेशन का बंदोबस्त या उनके लिए नौकरियों का बंदोबस्त मिला गया, या उनको रहने के लिए मकान मिले, या उनको काम करने के लिए कोई कारखाने मिले, या ऐसे कोई जगह इस्टेब्लिश करी गई। तो ये सब हम संगत के लिए और इन सब के लिए ला सकते हैं जो सर्वाइविंग विक्टिम एंड विटनेस फैमिलीज़ हैं। तो इसी अपील से मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपील करता हूँ संगत से कि एक तो अगर आप कोई ऐसे जत्थेबंदियों से या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जानते हैं जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर अभी भी 1984 के विक्टिम्स की रिलीफ के लिए काम कर रही हैं और उनके पास डेटा अवेलेबल है उन विक्टिम्स का, प्लस उनके साथ में उनके रिहैबिलिटेशन और कंपनसेशन के लिए, तो उनकी इंफॉर्मेशन आप हमसे शेयर करें। इसी तरीके से अगर आपको पता है कि यहाँ पे भी विक्टिम्स या सर्वाइविंग विटनेस फैमिलीज़ रहती हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो वो आप हमें दे सकते हैं। तो ये अगर संगत और पंथ मिलके देश और विदेश में एक कंसोलिडेटेड एफर्ट डालें तो कम से कम एक बार 40 साल के बाद एक ब्लूप्रिंट तैयार हो सकता है और एक जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जहाँ पे स्टेट बाय स्टेट हम लोग उन मैटर्स को टेकअप कर सकें। तो इस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अपील के साथ मैं दोबारा से उम्मीद करता हूँ कि जो सहयोग पिछले 4 साल से हमें मिलता रहा है इन 1984 के मैटर्स को टेकअप करने के लिए और डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ को बनाने के लिए, वो आगे भी मिलता रहेगा। और इसी प्रोत्साहन से हम आगे आपको इस साल जबलपुर और बोकारो के ऊपर भी अपनी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ पेश करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।